हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल होसन स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास टेंथ क्रैश कोर्स राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम आप सभी को पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समाप्त कर देंगे। सत्ता की साझेदारी को कैसे कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी को मुख्य रूप से बताएंगे क्या चीज कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। क्वेश्चन की परीक्षा में आप सभी को 2 अंक का पूछता है। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आप सभी को पूछा जाता है। सबसे पहला है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है या धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्म के आधार पर, क्या चीज के आधार पर? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म को सम्मान करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। समझ में आ गया? पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है या धर्मनिरपेक्ष क्या है। कि धर्म के आधार पर, क्या चीज के आधार पर? धर्म के आधार पर भेदभाव, क्या चीज? भेदभाव नहीं करना धर्म निरपेक्ष कहलाता है। यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या चीज है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये परीक्षा में 1 नंबर के, 2 नंबर का पूछता है। अगला देखिएगा, ये भी पूछता है लैंगिक विविधता क्या है। लैंगिक विविधता क्या है? तो लिंग के आधार पर, क्या चीज के आधार पर? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? लैंगिक विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप सबके परीक्षा में 2 अंक के पूछता है। नारीवादी क्या है? यानी कि नारीवादी क्या है या नारीवादी से आप क्या समझते हैं या नारीवादी किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछेगा तो आंसर लिखिएगा कि अधिकारों और अवसरों के मामला में, यानी कि अधिकारों और अवसरों के मामला में स्त्री और पुरुष की बराबर मानना वाले व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। यानी कि अधिकारों और अवसरों के मामला में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। क्या कहलाएगा? नारीवादी कहलाता है। यस, देखिए ये नोट में 2 क्वेश्चन है। ये जो नोट में 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत है। एगो ये वाली है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सब परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे पलट के देखिएगा। ये देखिए, सर्वप्रथम इंग्लैंड में, कहाँ? सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में, सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने के अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी परीक्षा में पूछल है कि महिला को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कहाँ में? इंग्लैंड में, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिला को वोट देने के अधिकार प्राप्त हुआ। क्या हुआ? वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? 1918 में। कहाँ में? इंग्लैंड में, ठीक ना। अगर देखिएगा, भारत के लोकसभा में, भारत के लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 59 थी। केवल लोकसभा में 2009 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जाके 59 थी। कितना थी? 59 थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आप सभी को 2 अंक के पूछता है। पूछेगा कि बंधुआ मजदूर क्या है। पूछता है परीक्षा में, मैट्रिक का परीक्षा में, कि बंधुआ मजदूर क्या है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो समझिएगा कि खामदानी, यानी कि खामदानी रूप से, यानी कि काची रूप से? खामदानी रूप से नौकर बनने रहना बंधुआ मजदूर कहलाता है। जो भी व्यक्ति जिनका खामदानी रूप से ही नौकर बनने रहना बंधुआ मजदूर कहलाता है। ऐसा नौकरी जिनके दादा पिता स्वयं
एवं आने वाली पीढ़ी भी बेगारी करती है उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। उसे काचे बोलते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं। इसको याद करिएगा, ये भी परीक्षा में आप सभी को 2 अंक का क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत है। लिंग के आधार पर, काचे के आधार पर? लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेद भाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग के आधार पर किए जाने वाले विभेद को लैंगिक विभेद कहा जाता है। अगला देखिएगा, शासन का बंटवारा। क्या का बंटवारा? शासन का बंटवारा। सबसे पहला होता है क्षैतिज बंटवारा, स्तरीय बंटवारा, विभिन्न धर्म समुदाय के सत्ता का बंटवारा और आरक्षण। सबसे पहले देखिए, क्षैतिज बंटवारा में यह 3 प्रकार का होता है। जो क्षैतिज बंटवारा होता है ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। सबसे पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको विस्तार पूर्वक से बताएंगे। विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है। क्षैतिज बंटवारा में कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्तरीय बंटवारा में ये भी कितने? 3 प्रकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर देखिएगा, विभिन्न धर्म समूहों को सत्ता का बंटवारा और आरक्षण, इसको विस्तार पूर्वक पढ़िए। अब देखिए, क्षैतिज बंटवारा में विधायिका का क्या काम है और कार्यपालिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है। तो क्षैतिज बंटवारा में विधायिका के काम है कानून बनाना। किसी भी चीज पर काची बनाना? कानून बनाना। तो पूछेगा परीक्षा में, बताइए विधायिका का क्या काम है? तो ऑप्शन में रहेगा कानून बनाना, ठीक ना। अगला, कार्यपालिका का क्या काम है? तो कानून को अच्छी तरह से लागू करवाना, विधि व्यवस्था बनाए रखना। और न्यायपालिका के क्या काम है? दंडित देना। क्या करना? दंडित देना, सजा देना, ठीक ना, निर्दोष को सजा देना। अगला, काची विधायक का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या काम है? कानून को अच्छे तरह से लागू करवाना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, ठीक ना। आगे देखिएगा, कार्यपालिका क्या काम है? दंडित देना। यानी कि जो व्यक्ति निर्दोष है, दोष के नहीं, निर्दोष के काची देना? दंडित देना। अगला, स्तरीय बंटवारा में 3 प्रकार के, उधर बता चुके थे हम। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आएंगे जैसे नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार में आएंगे मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार, स्थानीय सरकार में आ जाएंगे जिला पार्षद, एमएलए, एमएलसी, मुखिया, सरपंच आ जाएंगे, ठीक ना। तो जो प्रधानमंत्री है इस संघ सूची के बारे में विषय के बारे में कोई भी कानून बनाएंगे, और मुख्यमंत्री है राज्य सूची के तहत कोई भी कानून बनाएंगे, ठीक ना। अगला देखिएगा नोट में कि केंद्र सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर समवर्ती सूची बनाते हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर कौन सूची बनाते हैं? समवर्ती सूची बनाते हैं। अगले देखिएगा, क्षेत्रवाद क्या है? ये भी परीक्षा में आप सभी को 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रवाद क्या है। कौन वाद? क्षेत्रवाद क्या है, ठीक ना। कहिए क्षेत्रवाद क्या है या क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? कहिए क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से नफरत। अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से नफरत रखना क्षेत्रवाद कहा जाता है। अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से नफरत रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। नस्लवाद क्या है? किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे हम नस्लवाद कहते हैं। लिख लीजिएगा, उसे नस्लवाद कहते हैं। फिर से, नस्लवाद क्या है? किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे हम
नस्लवाद कहते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, नस्लवाद कहते। आगे देखिएगा, ये भी आपको परीक्षा में 2 अंक के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। देखिएगा कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी के कारण को लिखें। यानी कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 कारण को लिखें। तो लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित कारण है। कौन कारण है? निम्नलिखित कारण है। नंबर फर्स्ट में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, यानी कि पुरुष को ज़्यादा शिक्षा और महिला को कम शिक्षा मिलने का अभाव। ये सब दयनीय स्थिति है समाज में महिला को। अगला, महिला को पर्दा प्रथा, यानी कि महिला को पर्दा प्रथा में रहने की अनुमति में दिया गया है। ठीक ना, ये सब भारत में महिलाओं को दयनीय स्थिति को दर्शाता है। अगला है तीसरा का चीज, तीसरा है दहेज प्रथा के कारण। क्या चीज कारण? दहेज प्रथा के कारण। अगला, बाल विवाह एवं सती प्रथा। बाल विवाह एवं क्या चीज? सती प्रथा। समझिएगा, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति को 4 कारण को लिखें। समाज में, यानी कि हमारा समाज में स्त्रियों के 4 दयनीय स्थिति को लिखें। सबसे पहला लिख दीजिएगा कि पुरुष की अपेक्षा, एकदम शॉर्ट में है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। सेकंड, महिलाओं में पर्दा प्रथा। थर्ड, दहेज प्रथा के कारण महिला की दयनीय स्थिति है। बाल विवाह एवं सती प्रथा। ठीक ना। अगला देखिए, भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या क्या है? ये भी परीक्षा में सभी को 2 अंक के पूछने की संभावना बहुत है। पूछेगा कि बताइए भ्रूण हत्या क्या है, या भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखें। सब 2 अंक का है कि गर्भ में ही, क्या बोल रहा है कि गर्भ में ही भ्रूण के लिंग की जांच कर के लड़की होने की स्थिति में उसे हत्या कर दी जाती है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या चीज किया जाता है? उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे क्या चीज किया जाता है? उसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या कहते हैं। भ्रूण हत्या क्या है कि गर्भ में ही भ्रूण के लिंग की जांच कराकर लड़की होने की स्थिति में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या कहते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिएगा 3 वही जो परीक्षा में आप सभी को पूछने की संभावना है। देखिएगा 1918 ईस्वी में, कब? 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में पहली बार इंग्लैंड में महिलाओं को वोट यानी कि मत देने के अधिकार दिया गया। कब? 1918 ईस्वी में सभी महिला को, कहाँ के महिला को? इंग्लैंड के महिला को काची देने का अधिकार मिला? वोट देने के अधिकार मिला। हमारा भारत में 1919 ईस्वी में महिला को मत यानी कि वोट देने का या चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। समझ जाइए, हमारा भारत में भी 1 साल बाद यहाँ मिल गया। कब? 1919 में, इंग्लैंड में 1918 में। तो ये दोनों याद करिएगा, परीक्षा में पूछने की संभावना है 1 नंबर में। ये सब में लेकिन गलत मार के चला आता है। 1918 की जगह 1917 मार देगा, 1919 की जगह 1928 मार देगा, सब गलत मार के चलाता है, आपको 1 नंबर कट जाएगा। तो बढ़िया से देखिएगा, याद करिएगा। 1918 में, क्या चीज? 1918 में इंग्लैंड में महिला को मत देने का अधिकार मिला। 1 साल बाद हमारा भारत में 1919 ईस्वी में महिला को मत देना और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। समझ जाइए, भारत में 2 चीज मिल गया, यानी कि सबसे पहला मत देना भी आ गया, और का चीज? चुनाव लड़ना भी आ गया। ठीक है ना। चुनाव लड़ना भी कब? 1919 में, और मत देना भी 1919 में। अगला, भारत की 16वीं लोकसभा में 11% महिला प्रतिनिधि है। इसी प्रकार राज्यसभा में 9% और राज्य और का चीज है? और राज्य विधानमंडल में 4% ही महिला प्रतिनिधि है।
अगला है कि बिहार सरकार ने, कौन सरकार ने, बिहार सरकार ने, यहाँ देखिए बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% आरक्षण का कार्य किया है। यानी कि 2006 में पंचायती राज अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, पंचायती राज अधिनियम के तहत 2006 में बिहार राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के चर्चा हुआ है। ठीक ना, पंचायती राज अधिनियम के तहत 2006 में। तो पूछेगा बताइए कितना परसेंट आरक्षण मिला है, तो कितना परसेंट मिला है, तो 50%। किस अधिनियम के तहत, पंचायती राज अधिनियम के तहत। कि आपका चैप्टर कैसे हो गया बाबू, समाप्त हो गया। अब जितना हम बताएंगे अब सभी को परीक्षा में एक अंक वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्या अंक वाला, एक अंक वाला क्वेश्चन, जिस पर स्टार मारा हुआ है, ये सब परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत है। तो सबसे पहला देखिए, पाकिस्तान इस्लाम देश है। पाकिस्तान एक कैसा देश है, इस्लाम देश है। एनसीईआरटी का सभी जितना है ना, सब एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगला देखिएगा, हिंदुस्तान यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम इससे पहले उधर भी बता चुके थे, ठीक है ना। इस वाला हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पाकिस्तान इस्लाम देश है। पाकिस्तान कैसा देश है, इस्लाम देश है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला, इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट देश है। अगला, पंचायती राज अधिनियम में चाहे आस्था में महिलाओं को आरक्षण है। देश में कितना, 33%, और बिहार में पंचायती राज में कितना, 50%। पूछेगा देश भर में कितना आरक्षण मिला महिला को, तो कितना, 33%। 33%, याद करिए परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है, यहाँ 50%। ठीक ना। अगला, एकदम बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हर बार परीक्षा पूछता है। जब हम भी परीक्षा में टिक दिए थे, इस क्वेश्चन हम बेजी भी पूछा था। झारखंड यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। ठीक ना। आगे देखिएगा, ये वाला, पीटर नामन धावक ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, पीटर नार्मन धावक ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक ना। नारीवादी का शुरुआत जर्मन से हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नारीवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ, जर्मन, यानी कि जर्मन से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। काची है, आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ देखिएगा, इधर देखिएगा, जो परीक्षा में पूछने की संभावना है। अगला, सिहली, काची बोरा, सिहली, काची बोरा, सिहली। काची बोरा, सिहली श्रीलंका का राष्ट्र भाषा है। परीक्षा में पूछा वो क्वेश्चन है कि सिहली श्रीलंका का राष्ट्र भाषा है। अगला, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन के राष्ट्र में मिला। यानी कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस देश में मिला, तो काची मारिएगा, ब्रिटेन मारिएगा। काची मारिएगा, ब्रिटेन मारिएगा। काची मारिएगा, ब्रिटेन मारिएगा। ठीक ना। यानी कि हमारे भारत में कब मिला, 1919 में। और इंग्लैंड में कब मिला,
इंग्लैंड में मिला 1918 को, हमारा भारत में 1919 को। चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन के राष्ट्र में मिला, यानी कि ब्रिटेन देश में मिला। हमारा अब ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटेन में मिला, सही है। जबकि इंग्लैंड में कब मिला, इंग्लैंड में कब मिला 1918, और हमारा भारत में कब मिला 1919 ईस्वी में। यहाँ पर आप सभी को वोट देने का भी अधिकार मिला महिला को, और चुनाव में लड़ने का भी अधिकार मिला। तो आप सभी को पहला लेसन लोकतंत्र में, कहते बाबू लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का हो गया, समाप्त हो गया। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का हो गया, समाप्त हो गया। तो अब सभी को अगला वीडियो में अगला चैप्टर का वीडियो मिलेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर ही आप सभी को और वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।